यदि आप किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपके पास तमाम रिसोर्स होने के बावजूद, सुविधा होने के बावजूद आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी काम बन ही नहीं पा रहा है और आपकी बेचैनी बढ़ रही है, कारण का पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा तब होता है जब आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रह कमजोर होते हैं। दूसरा कारण मैं बताता हूं कि जब ग्रह कमजोर होते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी होने लगती हैं और वही नकारात्मक शक्तियां अदृश्य बाधा के रूप में आपके कामों में एक दीवार बनकर के खड़ी हो जाती हैं और काम होता ही नहीं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि जब ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हों तब आप कौन सा उपाय करें और किन कारणों से ये बाधा उत्पन्न होती है, वो कारण भी मैं इसमें बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। जब भी आप नया काम शुरू करते हैं और आपको लगता है कि किसी न किसी कारण से बार बार आपके काम में रुकावट आ रही है और काम में रुकावट की वजह से आपके धन की बर्बादी हो रही है तथा मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसी स्थिति में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना विघ्न के आप किसी भी काम को कैसे पूरा करें। अब जब आप किसी कार्य की शुरुआत करने जाते हैं तो आपके आसपास दृश्य और अदृश्य कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपके कार्य में बार बार बाधा डालती हैं। दृश्य शक्तियां हम उन्हें कहते हैं जो हमारे मित्र हों या हमारे परिवार के हों या हमारे समाज के हों, जो आपको सफलता की ऊंचाई तक चढ़ना देख नहीं सकते। आप सफल हो रहे हैं ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, तो उनके अंदर से निकली हुई नेगेटिव ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, जो आप के कार्य में बाधा बनकर के सामने खड़ी होकर के दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दूर से किसी न किसी प्रकार की अदृश्य शक्तियों का प्रयोग करके आपके कार्य में बाधा डालते हैं और उसके कारण आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे कार्य में रुकावट का कारण क्या है और कार्य रुक जाता है। ऐसे समय में आपको अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सकारात्मक शक्तियों की जरूरत पड़ती है। इस समय में आप सकारात्मक शक्तियों का आवाहन करके और शक्तियों की उपासना करके आप अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अपने कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, चाहे वो बाधा दृश्य हो या अदृश्य, इनको दूर करने के लिए आपको ज्योतिष के माध्यम से या अध्यात्म के माध्यम से, जैसे ज्योतिष में ग्रहों का उपाय करके, ग्रहों की स्थितियों को देख करके उनका उपाय करके, ग्रहों की शांति करके, या होम हवन, पूजा पाठ, रत्न धारण कर करके, रुद्राक्ष धारण करके, या दान के द्वारा, जो कुछ भी आपके ग्रहों की स्थिति है उसको देख करके ज्योतिष में ये उपाय बताया जाता है, जो मैं आगे आपको कुछ उपाय बताऊंगा। उसके द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि भगवान गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा विधिवत करके, प्राण प्रतिष्ठित पूजा करके, शुद्धता के साथ में अगर किसी कार्य की शुरुआत होती है तो उस कार्य को पूरा करने में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है और वो कार्य पूरा होता है। भगवान गणेश किसी भी प्रकार के कार्य में आने वाले विघ्न को दूर करते हैं, क्योंकि उन्हें विघ्न विनाशक कहा गया है। जैसे किसी भी प्रकार का आप व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आप व्यापार कौन सा शुरू करने जा रहे हैं, उस व्यापार के लिए पूजा कौन सी शुरू करनी चाहिए, उस समय पूजा कौन सी करनी चाहिए। जैसे आप भूमि से संबंधित व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो भूमि का कारक मंगल होता है, मंगल की पूजा करवानी चाहिए, उस भूमि दोष की शांति करवानी चाहिए। अगर फ्लैट बना करके बेच रहे हैं तो उस भूमि का, वहाँ की शांति करवानी चाहिए। प्लॉट बेच रहे हैं तो उस स्थान की शांति करवानी चाहिए। लोहे से संबंधित कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए। शिक्षा से संबंधित कोई कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको गुरु की आराधना करनी चाहिए। धन से संबंधित फाइनेंस का काम करने जा रहे हैं
तो माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करवानी चाहिए। इस तरह से जैसे आप किसी बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं और ऐसे में अचानक तबीयत पर कोई असर आया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो ऐसे में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जन्म कुंडली देख करके या हस्तरेखा दिखवा करके या अपनी परिस्थितियों के अनुसार रत्न धारण करना चाहिए। जैसे 9 रत्न होते हैं, तो 9 रत्न एक प्रकार से विटामिन का काम करते हैं, आपकी जिंदगी को बदलने का काम करते हैं, क्योंकि रत्न पतन को रोकता है। लेकिन इसी बीच मैं ये समझाना चाहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको पुखराज पहनना चाहिए, लेकिन पुखराज सदैव आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो विटामिन से आपके शरीर को ताकत मिलती है, लेकिन अगर प्रेजेंट में खांसी है तो खांसी की दवा, बुखार है तो बुखार की दवा, सर दर्द है तो सर दर्द की दवा, सर दर्द है, बुखार है, खांसी है, तो इसमें विटामिन काम नहीं करेगा। तो जन्म कुंडली दिखा करके आपको ये चाहिए कि प्रेजेंट में कौन से रत्न को धारण करें। कुछ उपरत्न ऐसे आते हैं जो उस समय प्रेजेंट में काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको अपनी जन्म कुंडली दिखा करके रत्न धारण करना बहुत ही आवश्यक है। और मैं बताऊं कि रत्न के साथ साथ रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए। और परिस्थितियां कैसी हैं, ग्रह कैसे हैं, ग्रह किस भाव में बैठे हैं, उस भाव के आधार पर, जैसे कर्म के क्षेत्र को पावरफुल बनाना है, तो कर्म के क्षेत्र का मालिक कौन सा ग्रह है, वो किस घर में बैठा है, उसके आधार पर जब तक कुंडली नहीं देखी जाएगी तब तक किसी भी प्रकार का उपाय बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उपाय बताया जा सकता है, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है उसके आधार पर ही बताया जाना अच्छा है। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिख करके भेज दें, ताकि आपको मैं उस पर वीडियो बना करके भेज सकूं, आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।